Assalamualaikum students, welcome to the digital learning program of SSCA session 2020-21. My name is Aisha and I'm your science teacher for this session. So let's start. So student, as you know that in the previous lecture I have discussed about the vegetative part of a plant. Now in this lecture I will explain about the reproductive parts of a plant, inflorescence and its types. Dear students, I hope you clearly understand the vegetative part of the plant. Now let's start forward, and next topic is reproductive parts of the plant. Here, what is mean by reproductive parts? You can see the definition also on the slide, as well as a beautiful flower picture is also mentioned here. What is mean by reproductive part? Those part of the plant through which न्यू प्लांट अराइजेस, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि प्लांट का वो हिस्सा जहाँ से एक नई किस्म का पौधा बन सके, वजूद में आए, उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन सा प्लांट का? ऑब्वियसली फ्लावर। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब इस फ्लावर के भी कई पार्ट्स हैं। नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और ईच पार्ट का अपना एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन है। तो अब हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर का फंक्शन है क्या। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में एक ब्यूटीफुल फ्लावर देख रहे हैं। तो अब हम इसका पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिक्चर भी देखते रहिएगा और तवज्जो से लेसन भी सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट इज़ कैलिक्स। एज यू सी हेयर, कैलिक्स इज़ द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपको यहाँ ग्रीन कलर की लीव्स नज़र आ रही हैं, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। इस कैलिक्स का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द बर्ड। ये आपके बर्ड को प्रोटेक्शन देने में, किससे प्रोटेक्शन? कि आपका इनर पार्ट डैमेज ना हो जाए, उससे प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। नेक्स्ट पार्ट इज क्रोला। क्रोला कंपोज्ड ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्कैंटेड लीव्स कॉल्ड पेटल्स। क्रोला क्या है? आपको पिक्चर में रेड कलर के लीव्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो रेड कलर के लीव्स हैं, इनको हम एक स्पेशल नेम कहते हैं, जिसका नाम है पेटल्स। आपके सामने ये ब्राइट कलर के हैं। अब अल्लाह ताला ने इनको ब्राइट कलर का क्यों बनाया है? आइए इसका फंक्शन पढ़ते हैं। इट आल्सो प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स एज वेल एज इट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये ब्राइट कलर के इसी वजह से हैं कि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए? पॉलिनेशन के ज़रिए। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एंड्रोशियम एंड द सेकंड नेम ऑफ इज दिस पार्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स एंड ईच स्टेमन हैज़ टू पार्ट। वन इज कॉल्ड फिलामेंट एंड अदर इज कॉल्ड एंथर। अल्लाह ताला ने फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट दिए हैं, मेल भी और फीमेल भी। मेल का नाम हमने जान लिया कि एंड्रोशियम कहते हैं, और इसके अंदर स्टेमन्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये स्टेमन्स के अंदर भी दो पार्ट हैं। आपको फाइन फाइन थिन ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी येलो कलर की, जिसको हम कहते हैं स्टेमन। और उन स्टेमन दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। वन इज़ कॉल्ड फिलामेंट एंड अदर इज़ कॉल्ड एंथर। और दोनों मिलकर एक कंप्लीट पार्ट स्टेमन बनाते हैं। अब इस एंड्रोशियम का फंक्शन क्या है? एंड्रोशियम हैज़ pollen grains stick to the anther। एंड्रोशियम का जो पार्ट है, इसके एंथर के ऊपर pollen grain स्टिक हुए हुए होते हैं, विच कंटेन मेल सेक्स। और वो एंथर क्या होल्ड करता है? मेल सेक्स सेल्स और गैमेट्स, जिसके अंदर मेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं, या फिर उनका दूसरा नाम गैमेट्स। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज गाइनोशियम एंड सेकेंड नेम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ कार्पल्स
and carpel consists of three main parts. You can see the picture in your right side. There are three main parts mentioned here. One upper part is called stigma. Second neck-like structure is called style, and the swollen part is called ovary. Now, what is the function of gynoecium? क्या काम है इस gynoecium का? It catches pollen grains and has female sex cells or gametes called ovule. इसकी ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स मौजूद होते हैं जिनका नाम है ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल हैं ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? पॉलन ग्रेन को, जो कि कौन सा पार्ट था हमारा? मेल पार्ट। Dear students, after knowing about the parts of a flower, next topic is inflorescence. What is mean by inflorescence? आपने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स देखे होंगे और ये भी देखा होगा कि हर प्लांट के ऊपर फ्लावर निकलने का अंदाज़ एक मुख्तलिफ होता है। ये है क्या? तो द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ प्लांट इज़ कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। प्लांट के ऊपर फ्लावर की अरेंजमेंट का होना, ये प्रोसेस, ये मेथड हमारा कहलाता है इनफ्लोरेसेंस। लेकिन हर प्लांट के ऊपर फ्लावर्स मुख्तलिफ अंदाज में ग्रो करते हैं, इसलिए इन्फ्लोरेंस की फर्दर सब टाइप्स हैं। So dear students, after knowing about the inflorescence, I will discuss types of inflorescence. Inflorescence has three types: racemose, cymose and spike. आइए इसको हम समझते हैं कि क्या मुराद है। First you focus on the first diagram, racemose. वो प्लांट जिसके अंदर मेन स्टेम ग्रो करती रहे और उसके टिप पे कोई फ्लावर मौजूद ना हो, ऐसी टाइप को हम रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके लोअर पोर्शन में निकलने वाले फ्लावर्स ओल्डर और अपर पार्ट में निकलने वाले फ्लावर्स यंगर फ्लावर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज साइमोस। फर्स्ट ऑफ ऑल you focus on the flower. You see that at the tip of the stem flower is also present and branches of flower is also arises from the sides. This type of inflorescence is called cymose. Last type of inflorescence is spike. इसमें क्या होता है? इसके अंदर आप देख रहे होंगे मेन एक्सिस ग्रो करता है, लेकिन इसके फ्लावर्स की पेडिसल्स मौजूद नहीं होती। Dear students, after knowing about the types of inflorescence, next topic is variation in flower structure. आपने अपनी सराउंडिंग में मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स देखे होंगे लाइक सनफ्लावर, रोज़, जैस्मीन, और हर फ्लावर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर क्या वेरिएशन है। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉक्सग्लोव की एंड स्वीट पी की। इन सम फ्लावर्स पेटल्स एंड सेपल्स आर ज्वाइंट टुगेदर। कुछ फ्लावर के अंदर पेटल्स और सेपल्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। ऐसे फ्लावर कौन कौन से हैं हमारे पास? फॉक्सग्लोव एंड स्वीट पी। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? कुछ फ्लावर्स के अंदर पेटल्स बिल्कुल फ्री नज़र आती हैं और एक जैसे साइज़ की नज़र आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रोज एंड पीच फ्लावर। जी स्टूडेंट्स, इन सम प्लांट्स सिंगल फ्लावर इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी स्मॉल फ्लावर्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ सिंगल फ्लावर तो ग्रो करते हैं, लेकिन उस सिंगल फ्लावर के ऊपर भी छोटे छोटे मज़ीद फ्लावर्स मौजूद होते हैं। Here you can see the example of sunflower. नीचे आपको दूसरे फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर कार्पल फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है और वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एंथर अटैच होते हैं उसके टिप पे। और ऐसे फ्लावर के एग्जाम्पल्स में क्या मौजूद है? हिबिस्कस एंड ओकरा। Dear students, last type of variation in flower are, for example, grass and wheat. What is the quality of this flower? In this flower, flowers are not brightly colored. ये इनके जो flowers हैं वो bright color के नहीं होते। As well as they have no scent and nectar. And what is nectar? Nectar is a kind of juicy liquid which is present in the flower. लेकिन
ग्रास और वीट वो फ्लावर हैं जिसके अंदर नेक्टर या सैंड मौजूद नहीं होता और ना ही इनके लीव्स ब्राइट कलर के होते हैं. So students, I hope you have understood all the topic very well. Now let's summarize that what we have learned in this lecture. We have learned about the flower, means flower is a reproductive part, as well as also discuss the arrangement of a flower on a plant, that is called inflorescence. Also discuss different types of inflorescence and variation in flower. सो स्टूडेंट्स नाउ होमवर्क. अब आपको होमवर्क में क्या करना है? कॉपी डाउन ऑल वर्क फ्रॉम PDF which is uploaded in the drive and also make a title page in your journal. Students, Allah Hafiz and take care yourself, and please subscribe SSJ YouTube channel and get notification for our uploaded lectures and press like button.